यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट वन इज रिलेटेड टू बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को संतुलित करना। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए ये टॉपिक सेम है, ठीक है। देखो, रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए हमारे पास में दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन विधि। 10th क्लास में आप लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस किया होगा, बट दैट इज नॉट कंप्लीट प्रोसेस। रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए हमें बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, और उस बहुत लंबे प्रोसेस के अंदर हमें ये देखना पड़ता है कि जो रिएक्शन है वो किस मीडियम में हो रही है, यानी कि उसका माध्यम क्या है, ठीक है। या तो वो क्या हो सकता है, एसिडिक मीडियम हो सकता है, या फिर उसका हो सकता है बेसिक मीडियम। इन दोनों में से कोई एक मीडियम हो सकता है। अम्लीय माध्यम भी हो सकता है या क्षारीय माध्यम भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो किस मीडियम में हो रही है, क्लियर। सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर जो मेथड हम यूज में लेंगे वो है आपके आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सबसे पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं यहां पर, देखो। दैट रिएक्शन इज Fe+2 प्लस Cr2O7 -2 गिव्स Fe+3 प्लस Cr+3, ठीक है। अब देखिए, इस रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है ना। और दैट रिएक्शन इज प्रोसीड इन बेसिक मीडियम, यानी कि जो रिएक्शन है वो क्षारीय माध्यम में हो रही है, ठीक है। क्षारीय माध्यम में रिएक्शन हो रही है, हमको इसको बैलेंस करना है। स्टार्टिंग में मैं कुछ इसके रूल्स बताऊंगा, उसके साथ साथ इसको हम बैलेंस करते हुए देखेंगे, है ना। सबसे फर्स्ट जो रूल है वो क्या है कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रोसेस के अंदर हो रहे हैं। हमें इस रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट जो रिएक्शन होगी वो होगी आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और सेकंड होगी रिडक्शन रिएक्शन। तो आप देखो यहाँ Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है। Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई आपके, ऑक्सीडेशन। हमें दो हाफ रिएक्शंस में डिवाइड करना है, अर्ध अभिक्रियाओं में इनको बांटना है। ये वाली होगी ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। दूसरी रिएक्शन है इसके अंदर अपचयन। Cr2O7 -2 गिव्स Cr+3, यह है रिडक्शन रिएक्शन। ये हो गई आपके रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। हमने इसको 2 भागों में बांट लिया। सबसे पहले हम किसी एक अभिक्रिया को पूरा संतुलित करेंगे, उसके बाद किसी दूसरी अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूं Fe+ वाली रिएक्शन। सबसे पहले हम इस रिएक्शन को संतुलित करेंगे या बैलेंस करेंगे। इनमें जिन नियमों को हमको, जिन रूल्स को देखना है वो मैं आपको बताता हूं। हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर लगाना है, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ आयन लगाने हैं, ठीक है। लेकिन अगर रिएक्शन में ये दोनों हैं तो उससे पहले हमको दूसरे एलिमेंट्स को या परमाणुओं को संतुलित करना होगा, उनको बैलेंस करना होगा, फिर इनका नंबर आएगा। आगे पसंद में आपको देखिए। अब आप इसमें न तो ऑक्सीजन है न हाइड्रोजन है, और कौन है यहां पर, केवल Fe का Fe केवल बस। और एक और है इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज, यानी कि आवेश। आवेश को संतुलित करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉनों को हमको लगाना पड़ेगा। देखो यहां पर ना तो ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, और जो एलिमेंट उपस्थित है, तत्व जो है वो है Fe, और Fe भी संतुलित है। एक Fe इधर है, एक Fe इधर है। अब हमें केवल संतुलित इसको करना है, आवेश को संतुलित करना है, चार्ज को संतुलित करना है। तो देखो आप Fe+2 Fe+3, इधर कितना चार्ज है, आवेश कितना है, इधर +2 है, इधर कितना आवेश है, +3 है। इधर +2 है, इधर +3 है। हमें दोनों तरफ, क्रियाकारक और उत्पाद की तरफ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ, हमें चार्ज को बराबर करना है। तो अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, तो इधर भी +2 हो जाएंगे, इधर भी +2 हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वो -1 है। तो -3 और +2, ये हो गया +2, इधर भी +2, इधर भी +2, ठीक है। बात समझ आ गई आपको। तो इस रिएक्शन को मैंने बैलेंस किया कैसे, एक इलेक्ट्रॉन लगा के। ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया, ठीक है। ये वाली रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। एक जो सिंगल रिएक्शन थी वो अपन ने बैलेंस कर ली, ठीक है। इस रिएक्शन को याद रखना, अपन को लास्ट में लिखना है। अब मैं दूसरी रिएक्शन लिखता हूं। देखो यहां पर हमारे पास में जो रिडक्शन रिएक्शन थी अपचयन वाली, Cr2O7 -2 गिव्स Cr+3, ये एक रिएक्शन थी हमारे पास में। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने से पहले अपन इसके अलावा कोई दूसरा एटम है तो उसको बैलेंस करेंगे।
तो देखो क्रोमियम यहाँ 2 हैं, 2 क्रोमियम है तो हमको यहाँ भी 2 क्रोमियम लगाने पड़ेंगे। Cr2O7 - 2 गिव्स ट्वाइस Cr+3। क्रोमियम बैलेंस हो गए, ठीक है। अब हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, इधर भी 2 क्रोमियम, इधर भी 2 क्रोमियम। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर यानी कि जल के अणु का उपयोग करते हैं। तो Cr2O7 - 2, इधर 7 है ऑक्सीजन, तो हम क्या करेंगे, ट्वाइस Cr+3 प्लस 7H2O लगा देंगे इधर, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने इधर भी 7 ऑक्सीजन है, इधर भी 7 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, परमाणु उपस्थित हैं। अब देखो आप हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ लगाते हैं, Cr2O7 - 2, इधर कितने हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन है, हमें इधर 14 H+ लगाने पड़ेंगे, ट्वाइस Cr+3 प्लस 7H2O, ठीक है। 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, 14 हाइड्रोजन इधर है, 14 H+ हमने लगा दिए। इसके बाद आपको ये देखना है कि ये जो रिएक्शन है, ये जो अभिक्रिया है वो किस माध्यम में हो रही है, इसका मीडियम क्या है। तो हमने कौन सा लिया था, बेसिक मीडियम, और बेसिक का मतलब क्या होता है, OH-। तो आप देखो अब हमको जितने H+ इस तरफ हैं, दोनों तरफ हमें उतने ही OH- ऐड करने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे। Cr2O7 - 2 प्लस 14H+ प्लस 14 OH- गिव्स ट्वाइस Cr+3 प्लस 7H2O प्लस 14 OH-। जितने H+ इधर थे हमने रिएक्शन के दोनों तरफ उतने ही OH जोड़ दिए, इधर भी 14 OH जोड़ दिए, इधर भी 14 OH जोड़ दिए, क्योंकि अभिक्रिया जो है, रिएक्शन जो है वो बेसिक मीडियम में हो रही है, ठीक है ना। रिएक्शन जो है वो क्षारीय माध्यम में हो रही है। अब क्या करना है आपको, देखो Cr2O7 - 2, 14H+ और 14 OH-, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके 14 जल के अणु बनाएंगे, यानी कि 14 H2O के मॉलिक्यूल बनेंगे। ट्वाइस Cr+3 प्लस 7H2O प्लस 14 OH-। ये तो हमने ऐसे कैसे लिख दी, देखो 7H2O से 14 H2O के मॉलिक्यूल कट गए, Cr2O7 - 2 प्लस इधर कितने बचेंगे हमारे पास में, 7H2O बच जाएंगे इधर हमारे पास। तो ट्वाइस Cr+3 प्लस 14 OH-। H2O से H2 कट गए, ठीक है। अब हमारे पास में लास्ट में क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब कि हमको चार्ज को बैलेंस करना है, आवेश को संतुलित करना है। सबसे पहले अपन इधर देखते हैं इधर कितना चार्ज है, इधर केवल है -2, इसके ऊपर चार्ज है ही नहीं है, जल के ऊपर, वाटर के ऊपर। इधर देखो कितना चार्ज है, Cr के ऊपर +3 चार्ज है और 2 Cr है, तो +6 तो ये हो गया, 14 OH है तो माइनस के 14 हो गए, कितना आ गया आपके, -8 आ गया, ठीक है। इधर -8 है, इधर -2 है, तो हमको दोनों तरफ आवेश को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे। हम कितने इलेक्ट्रॉन लगाएं कि इससे दोनों तरफ आवेश जो है वो संतुलित हो जाए। देखो अगर मैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं, 6 इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ जोड़ता हूं प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, तो -2 और -6 ये हो जाएंगे -8, इधर भी -8 हो जाएंगे, इधर भी -8 हो जाएंगे। तो मैं ऐसा ही करता हूं, Cr2O7 - 2 प्लस 7H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स ट्वाइस Cr+3 प्लस 14 OH-। ये अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई है, बैलेंस्ड हो गई है। एक हमने पहले कर ली थी, इसको हमने 2 भागों में बांटा, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन यानी कि अपचयन। ऑक्सीकरण वाली पहले कर ली थी, अब हमने ये वाली लिख ली। अब हम इन दोनों अभिक्रिया को लिखेंगे एक साथ और फिर उन दोनों को एक साथ संतुलित करेंगे। ये हो गई आपकी अभिक्रिया, ये संतुलित हो गई, ठीक है। अब मैं इसको यहां से बिगाड़ देता हूं और इस अभिक्रिया को मैं यहां लिख देता हूं सबसे ऊपर ही ऊपर, Cr2O7 - 2 प्लस 7H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स ट्वाइस Cr+3 प्लस 14 OH-। और एक हमारी पहले वाली रिएक्शन कौन सी थी, Fe+2 गिव्स Fe+3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन था इधर। दोनों हमने लिख दी, पहले हमने ऑक्सीडेशन को बैलेंस किया, फिर रिडक्शन को बैलेंस किया, इन दोनों को एक साथ लिख दिया। अब क्या करना है देखो आपको, अब इन दोनों रिएक्शंस में देखो आप इलेक्ट्रॉन, एक में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं। तो इसके लिए मेरे को इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, ठीक है। तो देखो आप दोनों रिएक्शन वापस लिखता हूं मैं, Cr2O7 - 2 प्लस 7H2O
प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स ट्वाइस Cr प्लस 3 प्लस 14 OH माइनस। इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 Fe प्लस 2। पूरी रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई करना है आपको। Fe प्लस 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों अभिक्रियाओं में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इन दोनों में जो चीज कट रही है उसको हम काट देते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट गए, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, देखो आप इसमें, और कोई भी चीज नहीं कट रही, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। अब Cr2O7 माइनस 2 प्लस 7 H2O, पहले Fe लिख देते हैं, प्लस 6 Fe प्लस 2, ठीक है। यहाँ हमने 6 नहीं लिखा, प्लस 6 हो गया, 7 H2O 7 H2O gives twice Cr प्लस 3 प्लस 6 Fe प्लस 3 प्लस 14 OH माइनस, ठीक है। अब इस रिएक्शन को अपन चेक करते हैं ये बैलेंस हुई कि नहीं हुई। देखो इसमें इधर कितने क्रोमियम है, 2, इधर कितने क्रोमियम है, 2। ऑक्सीजन कितनी है इधर, 7 तो ये और 14 और 7, 21 ऑक्सीजन इधर है, ठीक है। 7 और 7 14 ऑक्सीजन इधर है, 7 ये रही और 7 ये रही, 14 ऑक्सीजन इधर है। इधर कितनी ऑक्सीजन है, 14। Fe कितने हैं इधर, 6। Fe कितने हैं इधर, 6। और हाइड्रोजन कितनी है इधर, 7 दूनी 14। इधर हाइड्रोजन कितनी है, 14, ठीक है। अब हम आवेश देखते हैं, चार्ज बैलेंस है कि नहीं है। इधर चार्ज है माइनस का 2, -2, और Fe के ऊपर चार्ज कितना है, प्लस 2, 6 दूनी 12, प्लस के 12, तो ये आ जाएंगे आपके प्लस के 10, प्लस का 10 आ गया। इसके ऊपर -2 चार्ज है, Fe के ऊपर प्लस 2 है और 6 Fe है, तो प्लस के 12 हो गए, तो ये हो गया आपके प्लस के 10। इधर प्लस 10 चार्ज है, इधर देखते हैं प्लस 10 चार्ज है कि नहीं है। इधर हो गए आपके क्रोमियम के ऊपर चार्ज है प्लस का 6, Fe के ऊपर चार्ज है 18, प्लस के 18, और इसके ऊपर चार्ज है माइनस के 14। इसके ऊपर चार्ज कितना है, -14, 24 और प्लस के 10, दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो गया है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन ये आपके बैलेंस्ड हो गई है, ठीक है। यहाँ मैंने गलत लिख दिया था पहले, अब ये रिएक्शन आपके बैलेंस हो गई है। इसको हम क्या कह सकते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमने क्षारीय माध्यम में बैलेंस की थी, ठीक है। इसके बाद देखो, अब हम देखते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। अभी हमने देखा था क्षारीय माध्यम में, है ना। अब हम देखते हैं बेसिक मीडियम में एक रिएक्शन को बैलेंस करना, एसिडिक मीडियम में, सॉरी, एसिडिक मीडियम, यानी कि अम्लीय माध्यम में किसी भी रिएक्शन को कैसे संतुलित किया जाए, ठीक है। इसके लिए मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं यहां पर, ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस Fe प्लस 2 gives Mn प्लस 2 प्लस Fe प्लस 3 प्लस H2। ये रिएक्शन मैंने एक लिखी है, इसको हमको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। देखो नियम वही लगेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के पहले बाकी के एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन के लिए वाटर, हाइड्रोजन के लिए H+, और आवेश को संतुलित करने के लिए, यानी कि चार्ज को संतुलित करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे। हमको रिएक्शन को पहले 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और Fe प्लस 2 कन्वर्ट हो रहा है Fe प्लस 3 के अंदर। ये तो एक आपके फर्स्ट रिएक्शन हो गई जो कि ऑक्सीकरण वाली है। सेकंड रिएक्शन इसमें आ रही है, ट्वाइस MnO4 माइनस गिव्स Mn प्लस 2, एक रिएक्शन ये आ रही है इसके अंदर, ठीक है। तो हमने इस तरीके से रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक तो MnO4 माइनस वाली हो गई, तो फर्स्ट वाली आपकी कौन सी हो गई, ये हो गई आपके ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण, और ये हो गई रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन या अपचयन रिएक्शन। सबसे पहले हम इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। Fe प्लस 2 गिव्स Fe प्लस 3, इसमें तो वही होने वाला है, इधर एक इलेक्ट्रॉन लग जाएगा बस, क्योंकि इसमें इसके अलावा कोई है ही नहीं इसलिए, है ना। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को बैलेंस करते हैं।
MnO4 वाले रिएक्शन को, है ना। देखो MnO4 के अंदर सबसे पहले अपन Mn को बैलेंस करेंगे, ट्वाइस MnO4 माइनस गिव्स ट्वाइस Mn+2, ये हो गया, ठीक है। अब देखो आप यहाँ ट्वाइस Mn+2 है, यहाँ Mn, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे अपन, यहाँ 4 ऑक्सीजन है कि 8 ऑक्सीजन है, ट्वाइस MnO4 माइनस गिव्स ट्वाइस Mn+2 प्लस 4 2 8, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन में लगा दी यहाँ पर, है ना। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या लगाएंगे, H+ लगाएंगे। तो उस तरफ कितने हाइड्रोजन है बताइए मुझे, 8 दूनी 16 हाइड्रोजन है, 16H+ गिव्स ट्वाइस Mn+2 प्लस 8H2। पहले वाले रिएक्शन में हमने क्या किया था, जब बेसिक मीडियम में होती रिएक्शन क्षारीय माध्यम में, वहां हमने क्या किया था कि जितने H+ एक तरफ है दोनों तरफ हमने उतने ही OH- लगाए थे। लेकिन जब रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही हो, अम्लीय माध्यम में हो रही हो, तो हमको OH- नहीं लगाने हैं, ठीक है। हमको जितने H+ हैं उतने ही यहाँ पर छोड़ देने हैं, हमको OH- यहाँ पर नहीं लगाने हैं। 16H+ है, 16H+ को यहाँ छोड़ सकते हैं अपन। अब इसका हमको चार्ज बैलेंस करना है। देखो इसमें है चार्ज -2 तो इसके ऊपर है और प्लस के 16 इसके ऊपर है, तो ये आपके कितना चार्ज आ गया, प्लस के 14 आ गया। इधर देखो कितना चार्ज है, प्लस के 4, इधर केवल 4 है Mn+ के ऊपर, यानी कि 10 + 10 इलेक्ट्रॉन का अंतर पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा आपके प्लस के 14 और माइनस के 10, यानी कि प्लस के 4। तो मुझे 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं इस तरफ। देखो आप ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस 16H+ प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या आ रहा है, ट्वाइस Mn+2 प्लस 8H2। ये हमने इस रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब हम दोनों रिएक्शंस को एक साथ लिखते हैं। इस वाले रिएक्शन में क्या आया था आपके, 1 इलेक्ट्रॉन आया था। इस वाली को मैं ऊपर लिख देता हूं जैसे मैंने पहले लिखा था, ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस 16H+ प्लस 10 इलेक्ट्रॉन गिव्स ट्वाइस Mn+2 प्लस 8H2O, ठीक है। अब देखिए हमको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। यहां हमने दोनों रिएक्शन को बैलेंस करके लिख दिया, अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर 10 इलेक्ट्रॉन है। ऊपर वाली रिएक्शन को मैं 10 से गुणा कर देता हूं, तो 10 Fe+2 गिव्स 10 Fe+3 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। नीचे वाले रिएक्शन को भी हम फिर से लिखते हैं। ये ऐसा जो हम कर रहे हैं केवल इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं बस। प्लस 16H+ प्लस 10 इलेक्ट्रॉन गिव्स ट्वाइस Mn+2 प्लस 8H2। अब जो चीज कट रही है उसको काट दो। कौन कौन सी चीज कट रही है देखो आप, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कट रहा है। तो ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस 10 Fe+2 और प्लस 16H+ गिव्स 10 Fe+3 प्लस ट्वाइस Mn+2 प्लस 8H2O। अब हम इस रिएक्शन को देखते हैं बैलेंस हुई है या नहीं हुई है। ये हो गई बैलेंस, देखते हैं अपन कितना बैलेंस हुई है। Mn कितने, इधर 2, इधर Mn कितने 2, Fe कितने, इधर 10, इधर Fe कितने 10, ठीक है। ऑक्सीजन कितने इधर, ये पहले हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन इधर आ रहे हैं। ऑक्सीजन कितने इधर, 4 दूनी 8, इधर ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन 8, हाइड्रोजन कितने इधर 16, इधर हाइड्रोजन कितने 16, सब बैलेंस है। अब हम देखते हैं हम चार्ज, आवेश संतुलित है कि नहीं है। ट्वाइस MnO4 के ऊपर आवेश है -2, Fe के ऊपर आवेश है प्लस के 20 और इसके ऊपर आवेश है प्लस के 16। इधर आवेश कितना आ रहा है आपके -2 और ये हो गया आपके 36, ठीक है। 20 और 16 36 हो गए ना, ये हो गया प्लस के 34 आ रहे हैं। इस तरफ आवेश आ रहा है प्लस का 34। इधर कितना आ रहा है देखो आवेश, ऑक्सीजन, ठीक है। इधर कितना आ रहा है देखो, Fe के हो गए प्लस के 30, प्लस 30 Fe के हो गए, इसके हो गए प्लस के 4, Mn+2 है, तो ये हो गए प्लस के 34।
मतलब आवेश भी संतुलित है दोनों तरफ। इस प्रकार से हम चाहे रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, अम्लीय माध्यम में हो रही है या क्षारीय माध्यम में हो रही है, रिएक्शन किसी भी माध्यम में हो, हमें उसमें केवल इस बात का ध्यान रखना है कि H+ अगर केवल लगाने हैं तो एसिडिक मीडियम में हम यानी कि अम्लीय माध्यम में OH- नहीं जोड़ेंगे दोनों तरफ। इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, चाहे वो कोई सी भी हो। कौन से मेथड से? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, यानी कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा। आ गई बात समझ में आपको? ठीक है, इस प्रकार आप बुक में देख के किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए सेम है।